ओके, पिछला वीडियो तो तुम लोगों ने देखा नहीं। उम्मीद करते हैं ये वाला वीडियो तुम लोगों को देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपोसिट, वो भी बेसिक से। एक एक पॉइंट मैं कोशिश करूंगा कम से कम टाइम पे आपको करा दूं, क्योंकि मुझे पता है कुछ लड़के तो बस इसी भरोसे में जाने वाले हैं कि मैप में 20 नंबर टिक कर देंगे, 20 नंबर हमारा कॉलेज वाले स्कूल वाले दे देंगे, 20-20 40 नंबर आ जाएगा और हमारी गर्लफ्रेंड के पापा उसका हाथ आपके हाथों में दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक ग्रिड। हेडिंग दो, तुम लोग भी दो, शादी नहीं करना, दो ग्रिड। चलो बेटा जल्दी से ग्रिड हेडिंग देना। बेसिक से सीखेंगे, बेसिक से, ठीक है? फटाफट आ जाओ। देखो ग्रिड क्या है, फटाफट लिखते हैं। सेट ऑफ लाइंस, सेट ऑफ लाइंस, सेट ऑफ लाइंस टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है, सेट ऑफ लाइंस टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन। इसको ध्यान देंगे। मान के चलो ये पूरा बोर्ड है, ठीक है? ये कोई एक एरिया है, सुनना ध्यान से। अब मैं पूछूं कि अगर यहां पे एक टेंपल है, यहां पे एक स्कूल है और यहां पे एक समझ लो आप मार्केट है, ठीक है? मैं बोलूं इसका लोकेशन बताओ, है ना? आप कैसे बोलोगे? भैया ये बॉक्स से 4 उंगली नीचे है, ठीक? ये बॉक्स से नीचे की तरफ बाएं उंगली दाएं के ऊपर, बाएं करके ऊपर करके नीचे करके भैया स्कूल है। बट ये सही नहीं होता है, ये सही नहीं होता है। और तुम लोग जो रजाई के अंदर देख रहे हो ये सही नहीं होता है, ठीक? सही क्या है? तो एग्जैक्ट लोकेशन बताने का देखना, हम लोग ऐसा करते हैं इंडिया मैप पे, हम लोग ग्लोब लेवल पे काम कर चुके हैं, कुछ नया चीज नहीं है, समझ रहे हो? आजाद कोई नया चीज यहाँ पे ये नहीं है। हम लोग क्या करते हैं बताओ? लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड मान के चलते हैं, याद है? बोलो। और उसी अकॉर्डिंग हम लोग लोकेशन बताते हैं ग्लोब में, कौन कहाँ है नहीं है। उसी तरह से एक प्रॉपर मैप में टॉपोसिट का मतलब क्या? कोई पर्टिकुलर एरिया का हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, वहां पे भी एक हम लोग क्या करते हैं, ग्रिड सिस्टम में लगा देते हैं। ग्रिड सिस्टम मतलब क्या? एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, ठीक? इसका नंबरिंग कर देंगे। मेरा मन किया चलो मैं कर देता हूं ऐसे, ये 32 है, ये 33, ये 34 है, ये 35 है, ये 36 है, 36। और अच्छा तुम लोग तो इंग्लिश मीडियम वाले हो। 32, 33, 34, 35, 36। ओके, आगे ये 18, ये 19, ये 20, 20। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा बताओ स्ट्रेस किसको बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल को या वर्टिकल को? ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, राइट? तो मुझे बताओ इसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसे? स्ट्रेस कहेंगे। यस, क्यों? क्योंकि देखो अगर हम लोग यहाँ पे मैप बनाए तो नॉर्थ इधर है, ऐसे इस डायरेक्शन में नॉर्थ है और जगह क्या है? ईस्ट। तो इन लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेस, ठीक है? और इनको क्या कहते हैं हम लोग? नॉर्थर्न्स। ठीक है जी, कोई तकलीफ नहीं। अब अगर आपको लोकेशन बताना हो, ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं? आगे नॉर्थ ईस्ट को लिखते हैं, नॉर्थ ईस्ट को लिखते हैं, उसका स्ट्रेस को लिखते हैं, राइट? अब हमें टेंपल का लोकेशन अगर बताना है, मान के चलो टेंपल कहाँ पे है, तो लोग बोल देंगे क्या कि देखो दोनों में हमेशा किसको लेते हैं? कम वाले को लेते हैं। इसका ये 20 में है और इसका किसमें है? 34। तो इस ग्रिड का पूरा नाम हो जाएगा 20, 34। अब ये 20 है, ये कितना है? 33, ये हो जाएगा 20, 33, ठीक? क्या बोलो? पहले होता है। श्योर? हम वही करो, हम भी करते हैं, ठीक है? चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पे मान लो ये क्या है तुम्हारा 20, यहाँ तो वही लिख रहे थे ना, ओ 34, 20, ठीक? यहाँ पे क्या होगा? 33 और 20, यहाँ क्या होगा? 32
एंड 20। ये सारा एक नाम हो गया इस बॉक्स का या कह लो ग्रिड का। ये जो पर्टिकुलर पोजीशन बन रहा है ना, दिस इज ग्रिड। उसका नेमिंग कैसे करेंगे? तो इस तरह से करेंगे। अब टेम्पल कहाँ पे है बाबा? टेम्पल कहाँ पे है? तो बोलोगे सर ये तो यहाँ पे पड़ा 3420, तो लिख दिए 3420। ठीक, उसके बाद मार्केट कहाँ पे है? तो 19 और 34, तो क्या लिखोगे? मार्केट कहाँ पे? 34 19, यानी जस्ट उसके नीचे ग्रिड में आ जाएगा। अब उसके बाद आपका स्कूल कहाँ पे है? बोलो 32 80। ठीक है, तो इस तरह से हमने ग्रिड को समझा। और चूंकि दो ग्रिड को लोग यूज करेंगे, उसको लोग क्या बोलेंगे? टू ग्रिड रेफरेंस या टू ग्रिड सिस्टम। बात समझ में आ गया यहाँ पे? तो लोकेशन बताने के लिए लोग आराम से देख सकते हैं, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। देखो एक एक करके लोग सारा चीज कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट हम लोग का क्या आएगा? 3 ग्रिड रेफरेंस। ठीक है, सेम एक में ग्रिड सिस्टम बनाता हूं। एक लोकेशन दिया 1 2 3 1 2 3। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं यहाँ पे। अब क्या होगा यहाँ पे? देखो मान के चलिए यहाँ पे मार्केट है और यहाँ पे स्कूल भी है, स्कूल भी है। ठीक है, और यहाँ पे कॉलेज भी है और यहाँ पे टेम्पल भी है। ठीक, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा समझिएगा। मैं यहाँ पे देता हूँ अगर 18 19 20 21। अच्छा चलो इसको इधर से टालते हैं। 19 20 21 22। ठीक है, अब क्या होगा? अब थोड़ा ध्यान दो कि अगर हम लोग टू ग्रिड सिस्टम को फॉलो करें, ठीक है, टू ग्रिड सिस्टम को लोग क्या करें? यहाँ पे फॉलो करें, तो आपको लगेगा कि भैया इसका जो लोकेशन है ये भी 2020 है। बोलो नहीं सॉरी 2019 ना? यस 2019 है। ठीक है, 2019 आपका किसका है भाई? कॉलेज का। और टेम्पल का भी यही है 2019। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं मार्केट और स्कूल का, मार्केट और स्कूल का, तो अगर ध्यान दो तो 18 और 21 है, तो क्या लिखेंगे भाई? बोलो 18 21। बट डियर आपको दिख रहा होगा कि दोनों चीज सेम आ गए। इस पे हम लोग इलेक्ट्रीफाइज कर पा रहे हैं क्या? नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं अमित? उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? क्या यूज करते हैं? 3 ग्रिड रेफरेंस, ये यूज करते हैं। अब इसमें लोग क्या करेंगे? जैसे ये पूरा का पूरा एक बांटा हुआ है, ठीक है, मान के चलेंगे कि ये 1 किलोमीटर को दिखा रहे हैं, 2 किलोमीटर को दिखा रहे हैं, वो लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। जब आगे प्रोग्राम के बारे में स्टडी करेंगे तब लोग ये जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं छोटा छोटा पॉइंट पे कि सपोज ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। सिर्फ इसको ही बांट लेते हैं 10 भागों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा 10वां तो यही होगा 22, राइट? ये क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। क्लियर? कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा ध्यान दो, अब अगर स्कूल को देखें हम लोग लगभग ये 2 के करीब आ रहा है, 1 2 3 4। तो ये जो था 21, इसका ये कितना तक है? 4 तक। बोलो 4 तक है। और ये जो 18 है, 18 का कितना है? 2 तक। तो अब हम लोग क्या करेंगे? थर्ड ग्रेड सिस्टम में देखो, सबसे पहले जो मेन 2 ग्रेड था वो लिखेंगे, उनके बगल में खाली जगह छोड़ेंगे। ठीक, अब देखो स्कूल के लिए क्या आ गया? 18 इस साइड को दिखा रहे डायरेक्शन को,
तो इस साइड में बस 2 के अप्रोक्स है, तो 2 ही ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। मार्केट तक स्कूल स्कूल, यहाँ पे 2 हो गया। और 21 के लिए कितना है, देखो 1 2 3 4, इसको वैसे समझो कि 21.1 है, 21.2, 21.3, ऐसा समाओ, वैसा आप एनालॉजी ले सकते हो। यहाँ पे 4 हो गया 1 into 2 and 4। अच्छा, अब मार्केट को अगर देखोगे तो देखो ये 10 9 8 के करीब में है, और यहाँ 3 है, तो बस यहाँ पे 3, यहाँ पे 8 हो गया। अब देखो, अब कंफ्यूजन नहीं है, अब आप लोकेशन को और अच्छे से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो 2 ग्रिड में प्रॉब्लम ये था कि अगर एक एरिया पर्टिकुलर कोई चीज को देखना है तब तो वो ठीक है, सही है। लेकिन अगर एक ही ग्रिड के अंदर, एक ही सिंगल ग्रिड के अंदर अगर हमें 2-3 लोकेशन को बताना है तो उसके लिए 3 ग्रिड का हमें यूज करना पड़ता है। बस समझ में नहीं आया? अभी टोटल देखो कई बार कितने 6 डिजिट है, तो कई बार बोला जाता है कि 6 डिजिट में बताइए, कुछ कुछ जगह पे लिखा रहता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक, एग्जाम में कैसे करोगे, तो एग्जाम में देखोगे कि जो एक बॉक्स होता है तुम लोगों का वो लगभग 1 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, एग्जाम में एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं सुन लो। ठीक है, मान रहा हूं व्हाइट बोर्ड है, लेकिन जितनी बातें मैं बता रहा हूं वो एकदम क्या है, आपका टू द पॉइंट है। ठीक है, टाइम पास 1 सेकंड भी यहाँ पे आपको वीडियो में नहीं होगा, तुम लोग भी घर जाके देखोगे 1 सेकंड नहीं होगा। ध्यान दो, ये कितना 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये सब प्रैक्टिकल चीज है बेटा, जो बच्चे भूल जाते हैं। बात आप समझ पा रहे हैं? इसीलिए लोगों का टोपोसिट ठीक नहीं हो पाता है, वो रियलिटी से चेक कर नहीं पाता है। ठीक है, अब डिजिटल बोर्ड में जो बच्चे देख रहे हैं वहां पे टीचर क्या करे, बस आपका पीपीटी ला रहे हैं, पीपीटी पर डिस्कस कर रहे हैं, आप एक्चुअली आप उसको इम्प्लाई नहीं कर पा रहे, थ्योरी पढ़ के चल जा रहे हैं प्रैक्टिकल का चीज में। तो समझो कैसे करोगे इसको, एक्चुअली कैसे करना है, एग्जाम में कैसे करना है। सुन लो ध्यान से भाई, एग्जाम में कैसे करना है। चुपचाप से यहां पे स्केल रखोगे, ठीक, प्रॉपर काउंट करोगे 1.23, देन पेंसिल से मैच करोगे। ठीक है, वो जो पोजीशन आएगा उसको आपको यहां पे लिखना है। ज्योग्राफी के एग्जाम में बहुत बच्चे स्केल लेके नहीं जाते हैं, सोचते क्या ही करेंगे स्केल का, बाद में से आप लोगों को ज्यादा कहीं बनाना नहीं है डायग्राम। बेटा यहां पड़ेगा जरूरत स्केल का, समझ रहे हो? अब बिना नाप तो टोपोसिट चल जाओ, सोचो टोपोसिट कर लेंगे, बिना स्केल का नहीं होगा। और टोपोसिट नापा हुआ रहता है, एक बॉक्स कितना का 1 सेंटीमीटर का, एक पूरा एरिया कितना का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? तो ग्रिड सिस्टम बिना स्केल का करना नहीं है। अच्छा, उम्मीद करते हैं कि अगर ग्रिड सिस्टम में कुछ भी आएगा तो तुम लोग कर लोगे। ठीक है, अच्छा जहां तक बात अब ढूंढने का है, तो कैसे के सिंबल को ढूंढेंगे जब हम लोग पेपर करेंगे तब देखेंगे, दैट्स अनदर थिंग। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपका यहाँ पे 2 तरह का दिक्कत होगा। पहला कि जिस चीज के बारे में लोकेशन पूछा है, जैसे कि मार्केट है, या मान लीजिए कोई एक चैनल के बारे में पूछ दिया, तो पर्टिकुलरली आपको तो ढूंढना पड़ेगा कि पूरे मैप में, पूरा टोपोसिट में आपका वो है कहाँ पे। अब जब वो पता चल गया, उसके बाद आपका करेक्ट ग्रिड कैसे ले, क्योंकि जब एग्जाम में आपका पेपर चेक कर रहा होगा, अगर आप 5 की जगह 6 भी करके आ जाते हैं तो भी आपका नंबर कट सकता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, प्रॉपर स्केल लेके जाना है, और अप्रोक्स से अप्रोक्स जो नियर बाई वैल्यू होगा उसी को लेके आपको यूज करना है। जब आप ईस्ट ईस्ट ले रहे हैं तब भी, जब आप नॉर्थ ईस्ट ले रहे हैं तब भी। ठीक, चलो।